कि मायूस मत हो जिंदगी में, मायूस मत हो जिंदगी में, तेरा नाम कभी भी बन सकता है। कि मायूस मत हो जिंदगी में, कभी भी तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है, कलाम बन सकता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार, आप सभी को प्रणाम और आपका स्वागत है हमारे इसके स्टडी पर। स्वागत करता हूँ अपने इस छोटे से परिवार पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट फैक्ट, कुछ बेसिक जानकारियाँ हैं जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, थ्योरी के माध्यम से हम समझेंगे और उससे क्वेश्चंस तक आपको सॉल्व कराएंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। ये स्पेशली किस एग्जाम के लिए होंगे? ये आर्मी के लिए होंगे। ठीक है, आर्मी एग्जाम्स, आर्मी अग्निवीर जो वैकेंसी अभी आई है अग्निवीर, ठीक है, या नर्सिंग असिस्टेंट की हो या नर्सिंग असिस्टेंट की या नर्सिंग असिस्टेंट की हो या क्लर्क की हो या जीडी की हो या ट्रेडमैन हो, ये आदि एग्जाम्स के लिए जिसमें बायोलॉजी का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। देखिए, जैसे जैसे नर्सिंग असिस्टेंट में 15 नंबर की बायोलॉजी पूछी जाती है। वहीं जीडी की बात की जाए, जीडी में भैया 5 नंबर की बायोलॉजी पूछी जाएगी। आपको 15 नंबर की साइंस आएगी, उसमें 5 नंबर की बायोलॉजी जो वेटेज रखती है, अपने आप सिलेक्शन दिलाने की ओर नज़दीक ले जाता है। साइंस का पोर्शन 15 नंबर का हो जाता है, जो मैं आपको तैयार कराने की गारंटी लेता हूँ। आप मेरी जाइए वीडियो पढ़ी है साइंस की, उसको वो भी देखना। आपको क्वेश्चंस ना मिले तो भी जो आना आप कमेंट में कह देना आकर, ठीक है। तो बिना किसी देरी के अपने सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। आज हम 2 से 3 नंबर पक्के, जिस प्रकार से मैंने लिखा है, ये लिखा ही नहीं सिर्फ है, आपको मैं पक्के कराने की गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है। अरस्तु, तो जीव विज्ञान क्या है? अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। पहले थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन जान लेते हैं, ठीक है। बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन, यानी जीव विज्ञान है क्या? जीव, ये जीव प्लस विज्ञान, यानी जीव जो है, जीवों का अध्ययन। विज्ञान का मतलब ही अध्ययन है। एक विज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान, ये अध्ययन है। भौतिक विज्ञान जो लिखा है, भौतिकों का अध्ययन, रसायनों का अध्ययन, केमिकल्स का अध्ययन, तो वो क्या है? वो रसायन विज्ञान है। तो हमारा का जीव विज्ञान, जीवों का अध्ययन, जीवधारियों का अध्ययन, ठीक है, क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। तो एक एक बेसिक से समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि हर चीज, ठीक है। जीव विज्ञान क्या है? वह शाखा जिसके अंदर जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाती है। जीव विज्ञान इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। इसका शब्द सर्वप्रथम 1801 में सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया गया था। लेमार्क जो थे, फ्रांस के वैज्ञानिक थे लेमार्क, और 2 वैज्ञानिक थे, एक ट्रेबी रेनस थे जो जर्मनी के थे। इन्होंने ही 1801 में जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है। अब अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक, यानी अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है? अरस्तु को, ठीक है। फादर ऑफ बायोलॉजी, या वाई भी कह सकते हो, या लो जी वाई। फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक भी कौन है? अरस्तु ही हैं। इसके बाद में आते हैं, अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। थियोफ्रास्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ बोटनी। फादर ऑफ बोटनी। जियोलॉजी के 2 पार्ट्स, बायोलॉजी के 2 पार्ट्स होते हैं, एक जियोलॉजी, एक बोटनी, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक क्या कौन है? जंतु विज्ञान के जनक है अरस्तु, और अरे जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु ने, वनस्पति यानी बोटनी के थियोफ्रास्टस हैं, ठीक है। कार्ल लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। कार्ल लिनियस को, इंपॉर्टेंट बात योग याद, कार्ल लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, ठीक है।
एक एक बात समझेंगे, आगे चलते हैं कि जीव विज्ञान की शाखाएं जो हैं, दो शाखाएं हैं जीव विज्ञान की। कितनी शाखाएं हैं? दो। नंबर एक जंतु विज्ञान, नंबर दो वनस्पति विज्ञान, जिसे जूलॉजी और बॉटनी भी कहते हैं। जूलॉजी के खोजकर्ता कौन है? अरस्तु हैं, ठीक है। और वनस्पति बॉटनी के थियोफ्रास्टस हम पढ़ चुके हैं। इस विज्ञान अब पढ़ते हैं ये क्या है। ये जंतु विज्ञान क्या है? इस शाखाओं में जीवों के विकास क्या है? जीवों के विकास, शरीर, वर्गीकरण, पहचान, प्रजनन और कार्य का अध्ययन किया जाता है। यानी जीवों के विकास, ये शरीर लिखा है बेटा, ठीक है। शरीर, वर्गीकरण, उनका शरीर कैसा होगा, उनकी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, हर एक चीज का किसमें अध्ययन? जंतु विज्ञान में करते हैं, ठीक है। जंतु विज्ञान ही डिसाइड करता है कि वो जीव की उसकी विकास कैसा होगा, उसका प्रजनन, लैंगिक क्षमता या कैसी होगी, ठीक है, जीवों की। और इसके बाद में आता है वनस्पति विज्ञान, यानी जीवों का अध्ययन जो है, जीवों का अध्ययन किसमें किया जाता है? यानी जीवधारियों का अध्ययन जीव विज्ञान में किया जाता है। और जीव का अध्ययन किसमें किया जाएगा? जंतु विज्ञान में। इसके बाद में वनस्पति विज्ञान, यानी पादपों का जो अध्ययन है, पादप प्लांट्सों का अध्ययन है, उनकी क्रियाएं जो हैं, क्रियाकलाप का अध्ययन बॉटनी में यानी जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान में किया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद में कुछ आते हैं कि किसका किसमें अध्ययन किया जाता है। जैसे मधुमक्खी पालन का अध्ययन, यानी जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल वो होती हैं, क्या होती हैं? रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, जहाँ पर ये अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो वो ही है एपीकल्चर एक शाखा होती है, विज्ञान की शाखाएं होती हैं, अलग अलग शाखा में हर चीज को बांटा गया है कि इसमें इसका अध्ययन होगा, इसका अध्ययन होगा। पादपों का, जंतुओं का, प्लांट्सों का, अलग अलग सबका अध्ययन बताया गया है। और जो निम्न है, जो प्रकार को बता रहा हूँ, ठीक है, कि एपीकल्चर जो है, एपीकल्चर मधुमक्खियों का पालन का अध्ययन है। मधुमक्खी का पालन जो होता है, जो शहद निकाले जाते हैं, वो यहाँ नहीं, वो दूर निकाले जाते हैं, उसमें एपीकल्चर उसे कहते हैं। इसके बाद में था विटीकल्चर, अंगूरों का उत्पादन, ग्रेप्स का जो उत्पादन होता है वो किसमें होता है? विटीकल्चर में, ठीक है। वर्मी कल्चर, केंचुए पालन का अध्ययन, केंचुए को किसान का दोस्त कहते हैं, किसान का एक सच्चा मित्र इसे कहा गया। क्वेश्चन बन सकता है, याद रखना कि वर्मी कल्चर जो है, केंचुए का पालन का अध्ययन। पोमोलॉजी यानी फलों का अध्ययन, पोमोलॉजी, ठीक है, फलों का अध्ययन, पोमोलॉजी, ठीक है। इसके बाद में आता है कि एंटोमोलॉजी जो है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन है। ये कीटों का वैज्ञानिक नाम किस प्रकार से, यानी कीटों के वैज्ञानिक नाम जैसे नहीं रखे जाते हैं, तो उसी का अध्ययन है, ठीक है। फिर हार्टिकल्चर क्या है? उद्यान बागवानी, यानी बगीचा जो होते हैं, बगीचे का अध्ययन किसमें? हार्टिकल्चर में होता है, ठीक है। इसके बाद में है एपीकल्चर मधुमक्खियों, विटीकल्चर अंगूर, ये हो चुका है एक बार, दोबारा आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी स्लाइड चलते हैं। दूसरी स्लाइड का है सेरीकल्चर क्या है? रेशम कीट पालन, सेरीकल्चर क्या है? रेशम कीट पालन, ठीक है। रेशम कीट पालन, ये क्या है? इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन, कि एक सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन, इक्थियोलॉजी मछलियों का अध्ययन, मृग भी से कहते हैं, मृग कुछ कहते हैं, ठीक है। ऑन्कोलॉजी, कैंसर से संबंधित, कैंसर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कैंसर कहते हैं कि अपनी हार का कोई बहाना मत ढूंढो, अगर ढूंढना ही है तो सिर्फ कारण ढूंढो। जो जिस बार पिछली बार यूपी पुलिस में रह गए, वो इस बार आंख मीच कर लग जाओ, सिलेक्शन आपको लेना ही है। कहते हैं ना कि अपनी हार का कोई बहाना मत ढूंढो, अगर ढूंढना ही है तो सिर्फ कारण ढूंढो, रीजन जिससे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। कि
मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। तो इस प्रकार के हौसले बड़े होने चाहिए, मंजिल आपके कदमों में आकर गिरेगी। ठीक है, कि सफलता के पीछे मत भागो, सफल आदतें बना लो, सफलता आपके चरणों में आकर गिरेगी। ठीक है, तो सफल आदतें क्या होंगी आपकी? पढ़ना है, मन से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो आर्नियोलॉजी, आर्नियोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, आर्नियोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। आर्स्टियोलॉजी, आर्स्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन, आ से अस्थि देखो, आर्स्टियोलॉजी याद करने योग्य। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन, माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन। सर्पोटोलॉजी, सा से सर्पोटोलॉजी तो सर्पों का अध्ययन। ठीक है, सर्पों का अध्ययन। फ्रेनोलॉजी, फ्रेन ब्रेन, फ्रेन ब्रेन मस्तिष्क के विभिन्न अंगों का अध्ययन। ठीक है, मर्मिकोलॉजी, मर्मिकोलॉजी क्या होगा? मर्मिकोलॉजी चींटियों का अध्ययन। चींटी, चींटी की तरह मेहनत कीजिए, रात दिन एक कर दीजिए। चींटी जो है बहुत संघर्षशील, एक छोटी सी जो है अपने आप बहुत वजन उठा लेती है, संघर्षशील बताई गई बहुत। पेडोलॉजी, पेड़ का मृदा में लगते हैं, मृदा का अध्ययन। वायरस, विषाणुओं का अध्ययन। इकोलॉजी, पर्यावरण प्रदूषण का अध्ययन। ठीक है, एंडोक्रोमोनोलॉजी, एंडोक्रोमोनोलॉजी अंतरास्रावी तंत्रों का अध्ययन। ठीक है, इसके बाद में आते हैं कि आनुवंशिक, आनुवंशिक, आनुवंशिक क्या है? जेनेटिक, जेनेटिक में किसका अध्ययन है? आनुवंशिकता के नियम, यानी एक पीढ़ी से, फर्स्ट पीढ़ी से सेकंड पीढ़ी में जाने वाले लक्षण आनुवंशिक लक्षण कहलाते हैं। ठीक है, आनुवंशिक, आनुवंशिक की खोज किसने की थी? मेंडल ने की थी। किस पर की थी? मटर के पौधों पर। कितने नियम दिए? 3 नियम, प्रभाविता का नियम, स्वतंत्र अपभ्रूण का नियम, पृथक्करण का नियम। ठीक है, इनके बाद अपूर्ण प्रभुता, प्रभुता, संलग्नता, इनके बाद भी पढ़कर जाना। ठीक है, हेपेटोलॉजी यकृत का अध्ययन, यकृतों का अध्ययन हेपेटोलॉजी। ठीक है, इसके बाद में आता है हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन। ठीक है, ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी। ट्राइकोलॉजी, ट्राइकोलॉजी का खोपड़ी में बालों के रोम समस्याओं निदान, यानी जो नहीं बाल झड़ जाते हैं या सफेद हो जाते हैं, या तो इनका अध्ययन किसमें? ट्राइकोलॉजी में किया था। और साइटोलॉजी, कोश, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन। और अक्थोमोलॉजी, अक्थोमोलॉजी आँखों का अध्ययन। और डेमोग्राफी, डेमोग्राफी मानव जनसंख्या अध्ययन, मानव जनसंख्या अध्ययन। ठीक है, ये लास्ट था। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे छोटे से परिवार को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर एक आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। लास्ट में आपसे एक ही कहूँगा कि दुनिया में जन्नत जैसी कोई चाह नहीं, ठोकर बिना ले जाए मंजिल वो रहा नहीं, और बिना मतलब के खैर नहीं पूछती पूरी दुनिया, क्योंकि ये दुनिया है मेरी माँ नहीं। उस माँ के लिए एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ ने जितना आपको संघर्षशील, माँ ने जितना संघर्ष किया है उतना संघर्ष कोई शायद बता ही नहीं, कि माँ का दर्जा सबसे बड़ा भगवान, भगवान दूसरे नंबर पर, माँ सबसे बड़ा, माँ ही, माता पिता ही भगवान का स्वरूप है। और उम्मीद करता हूँ कि अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।